नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा सेट नंबर 6 होगा। तो चलिए आपके सामने मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी राज्यक्षमा जिसे टीबी कहते हैं, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी खसरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्षय रोग जिसे कहते हैं। देखिए यह टीका नवजात शिशुओं को टीबी से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लघु गणक की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन ए जूस्ट बर्गी, ऑप्शन बी जॉन नेपियर, ऑप्शन सी टार्लचेन, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन नेपियर। देखिए उन्होंने गणना को सरल बनाने के लिए लॉगरिदम की अवधारणा दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल, ऑप्शन बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी जोन्स जेबक ब्रेजिलियस, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। देखिए हेनरी बेकुरल ने बाद में मैरी क्यूरी और पियरे ने इस पर विस्तार से शोध किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य से मधुमेह होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। देखिए क्योंकि यह इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है जो शुगर को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए लेड सल्फाइड, ऑप्शन बी आयरन सल्फाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट। देखिए इसका उपयोग सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता नापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। देखिए यह हाइग्रोमीटर वातावरण में नमी की मात्रा को मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए उत्तल अवतल लेंस से, ऑप्शन बी उत्तल लेंस से, ऑप्शन सी अवतल लेंस से, ऑप्शन डी समतल लेंस से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस से। देखिए इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुओं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? ऑप्शन ए रक्त यूरिया, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोल, ऑप्शन सी रक्त प्रोटीन, ऑप्शन डी रक्त शर्करा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेस्ट्रोल। देखिए अधिक कोलेस्ट्रॉल से रक्त नलियां ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवरक्त किरणें। देखिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मोसले, ऑप्शन बी मिलीकन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जे थॉमसन। देखिए उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का भी प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का कौन सा गुण उसकी स्थिति से स्वतंत्र होता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी सहनीति, ऑप्शन डी आयतन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घनत्व। देखिए डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, जिससे यह स्थान बदलने से नहीं बदलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? ऑप्शन ए कायांतरित सेल, ऑप्शन बी अग्नेय सेल, ऑप्शन सी अवसादी सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नेय सेल। देखिए यह लावा के ठंडा होने से ही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 920 मील प्रति घंटा, ऑप्शन बी 760 मील प्रति घंटा, ऑप्शन सी 680 मील प्रति घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 760 मील प्रति घंटा। देखिए यानी लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आंखों में धब्बेदार बनने की खराबी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दृष्टिता, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टिता, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, ऑप्शन डी भोंगापन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोतियाबिंद। देखिए इसमें आंखों का लेंस धुंधली हो जाती है, जिससे क्लियर नहीं दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झूले पर बैठी लड़की जब खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगा? ऑप्शन ए लघुत्तर होती है, ऑप्शन बी दीर्घतर होती है, ऑप्शन सी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लंबाई पर निर्भर करती है। बल्कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लघुत्तर होती है। देखिए क्योंकि झूलने की लंबाई घट जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ओटो हन ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी एडिसन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड रदरफोर्ड ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओटो हन ने। देखिए इन्होंने नाभिकीय विखंडन की भी खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी औषधि विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिकी, ऑप्शन डी रसायन शास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भौतिकी क्षेत्र में। देखिए उनके रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच में से गुजरते समय किस रंग की गति सबसे धीमी होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी। देखिए वह सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन। ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन सी, फ्रिंज मेथड। ऑप्शन डी, फैन मॉड्यूलेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो तरंग में ध्वनि भेजने की यह तकनीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए, जैक ए किबली। ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी, ब्लेज पास्कल। ऑप्शन डी, वन न्यूमान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। देखिए चार्ल्स बेबेज को ही एनालिटिकल इंजन की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पंदन की दर से डॉक्टर क्या जान जान पाते हैं? ऑप्शन ए, रक्तचाप। ऑप्शन बी, श्वसन। ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन। देखिए यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को संकेत देती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सहायता नहीं करता है? ऑप्शन ए, ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में। ऑप्शन बी, उपापचय में आवेजक के रूप में। ऑप्शन सी, रोगों से रक्षा करने में। ऑप्शन डी, पाचन क्रिया में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन क्रिया में। चलिए देखिए विटामिन मुख्यतः एंजाइम के कार्य में सहायक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग आंख का रंग निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, कॉर्निया। ऑप्शन बी, कोरोइन। ऑप्शन सी, आइरिस। ऑप्शन डी, विट्रियस पिंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस। देखिए यह लेंस के आगे का रंगीन हिस्सा होता है जिससे आंख का रंग निर्धारित किया जा सकता है। चलिए तो दोस्तों आज के थे ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस के थे और आने वाले एग्जाम आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए कि अगला सेट किस चैप्टर से चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।